हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ राठौड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ राठौड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर पार्ट 1। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, it is a form of energy which is induced, or you can say which is produced because of the charges, which is in existence because of the charges, है ना। तो ये एनर्जी चार्जेस से प्रोड्यूस हो रही है, चार्जेस से प्रोड्यूस हो रही है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इन टू टाइप्स, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। नाउ व्हाट इज दिस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? स्टैटिक वर्ड का मीनिंग होता है स्टेशनरी, रुका हुआ। ओके, सो दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह, और उस वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, है ना। बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस रुके हुए हैं यहां पे, है ना, मोशन में नहीं है, सो दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, वेयर द चार्जेस आर इन मोशन। ठीक है, तो चार्जेस मोशन में है, उस वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसे हम डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। नाउ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी is because of electrostatic charge। आपने स्टैंडर्ड 8th और 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा है। स्टैंडर्ड 8th में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, वो चार्जेस जो एक्यूमुलेटेड हैं, रुके हुए हैं एक ही जगह पे, मोशन में नहीं है ना। जैसे विंटर्स में होता है, जब हम स्वेटर्स पहनते हैं या पुलोवर स्वेटर्स या उनको उतारते हैं तो एक स्पार्कलिंग साउंड आता है कई बार, है ना। ब्लैंकेट्स में भी ये चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, तो रात को विंटर्स में आपने देखा होगा ब्लैंकेट्स में भी आपको स्पार्कल्स दिखते हैं और ऐसा क्रैकलिंग साउंड आता है ना। सो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस स्टैटिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, है ना, जिसकी वजह से एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। या आपने देखा होगा कि कई बार व्हेन वी कोम आवर हेयर, है ना, तो कंघे के साथ साथ हमारे बाल ऐसा उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर ऐसा खड़े हो जाते हैं, है ना। सो दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, राइट। बट ये जो स्टैटिक चार्ज हैं इस बार ये हम नहीं पढ़ने वाले, सो वी आर गोइंग टू डील विथ डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी दिस ईयर, है ना। वो चार्जेस विच आर इन मोशन। तो जो घर पे जितना भी हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं हमारे, है ना, फैन, ट्यूबलाइट, बल्ब्स, वॉट एवर इट इज, वो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी है, चार्जेस मोशन में है वहां। सो दिस ईयर विल स्टडी दिस डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो यहां पे हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज इन एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ द चार्जेस। चार्जेस आपको पता है, ये भी आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, और ये चार्जेस क्यों है? बिकॉज ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं
एंड न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, है ना, they don't carry any charge. And outside the nucleus, electrons revolve around in orbits and electrons are having negative charge. So इन charges की वजह से ही ये electricity produce होती है ना. इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट Q से. चार्ज इज रिप्रेजेंट बाय अल्फाबेट Q. ओके, और इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट है इज कूलम. दिस यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट C. ठीक है, तो साइंटिस्ट का नाम था कूलम. सो दिस यूनिट इज कूलम ऑन हिज नेम, है ना, उनके ऑनर में जो नाम दिया गया. सो ये कूलम यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की. अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है चार्ज्ड पार्टिकल्स की वजह से होता है ना. सो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, राइट. एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है चार्ज ऑन an electron 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम, है ना. इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होता है. तो अगर मैं कहूं कि कुछ पर्टिकुलर अमाउंट चार्ज प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमें. ठीक है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, उतना ज़्यादा चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा. तो यहाँ पे अगर मुझे चार्ज निकालना है Q, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज को Q से हम रिप्रेजेंट करते हैं. सो दैट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. N इज नंबर, है ना, एंड E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, और E के ऊपर माइनस साइन लगा के भी रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं. सो ये आपको पहला फॉर्मूला मिल गया. चार्ज इज इक्वल्स टू एन ई, Q इज इक्वल्स टू एन ई, वेयर Q इज चार्ज, है ना, Q इज इलेक्ट्रिक चार्ज, N is number of electrons and E is, और E लिख सकते हैं या E की रेज टू द पावर माइनस लिख सकते हैं, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम. ओके, तो अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो हम ये फॉर्मूला एप्लीकेबल अप्लाई कर देंगे. यहां पे चार्ज मैंने कितना बोला, चार्ज मैंने बोला आपको 1 कूलम. सो Q की जगह क्या रख देंगे हम, 1C. N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे निकालने हैं, इनटू E चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19, है ना. आई एम अगेन रिपीटिंग द क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 कूलम ऑफ चार्ज. एक कूलम चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. चार्ज की जगह 1 कूलम रखा, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19. सो फ्रॉम दिस N कितना हो गया, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19, है ना. अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम,
5/8 आ गया और इस 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाते हैं. सो n इज इक्वल्स टू 5/8 इंटू 10⁻+19 हो जाएगा, राइट. अभी इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं. इम्प्लाइज n इज इक्वल्स टू 5/8 इज इक्वल्स टू 0.625. ओके, इंटू 10⁻19, है ना. तो यहाँ पे भी आप ये वैल्यू भी करेक्ट है, बट ये थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है ना, अजीब लग रहा है कि पॉइंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं. तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 6.25 कर देते हैं इधर, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा. सो यहाँ पे 10⁻18 हो जाएगा, है ना. अभी भी ये थोड़ा अजीब लग रहा है कि 0.25 वैल्यू आ रही है, तो इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं हम. सो दिस विल बी इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻18. सो आप इमेजिन कर सकते हो 6 इंटू 10⁻18, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए सिर्फ 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए, है ना. 6 इंटू 10⁻18. ओके, सो ये आपका सबसे पहला फॉर्मूला है. इस चैप्टर में अलग से एक जगह फॉर्मूले सारे नोट करते जाओ, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं. ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. अब इलेक्ट्रिक करंट किसे बोलते हैं? सेकेंड टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट, और इसको हम अल्फाबेट I से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर के नाम पे दी गई है. सो इसकी यूनिट है एम्पियर, जिसको कि हम ए अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? अभी इलेक्ट्रिक करंट है क्या? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज किस रेट से फ्लो कर रहा है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट. यानी रेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जिस फिजिकल क्वांटिटी के हम रेट निकाल रहे हैं ना, उसको टाइम से डिवाइड कर देना पड़ता है ना. सो करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज की रेट है. सो I इज इक्वल्स टू Q बाय T. रेट निकाल रहे हैं तो टाइम से डिवाइड करना है. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, है ना. तो ये एक डेफिनेशन हो गई. दूसरी डेफिनेशन भी दे सकते हो, है ना. द अमाउंट ऑफ चार्ज, दैट इज Q, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम. यूनिट टाइम में किसी कंडक्टर से कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट. तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोल सकते हैं, और हम ये भी बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम, है ना. एक और छोटी और सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, राइट. तो ये तीन डेफिनेशंस हो गई. फॉर्मूला आपको मिल गया I इज इक्वल्स टू Q बाय T. नाउ अब ये जो यूनिट है एम्पियर, है ना, इसकी स्मॉलर यूनिट्स भी इस चैप्टर में आपको काम आएंगी. न्यूमेरिकल्स में इसकी स्मॉलर यूनिट्स भी आ सकती हैं. ओके,
तो स्मॉलर यूनिट क्या है एम्पियर की? एक एम्पियर में 1 एम्पियर इज हैविंग 10⁻³ मिली एम्पियर। एक एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर्स होते हैं। जैसे 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं, सिमिलरली 1 एम्पियर इज हैविंग 10⁻³ मिली एम्पियर। ओके, और 1 एम्पियर में इससे भी छोटी यूनिट हो सकती है, 10⁻⁶ माइक्रो एम्पियर होते हैं। दिस साइन है ना इज फॉर माइक्रो, दिस इज मिली एम्पियर and this is micro ampere. Okay, MA and mu A, mu U की तरह दिखता है बट एक टांग लंबी है इसकी, राइट? तो दिस इज माइक्रो एम्पियर। अच्छा, अभी इस फॉर्मूला इस कन्वर्जन से 1 मिली एम्पियर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होंगे? 10⁻³ एम्पियर। ओके, similarly 1 माइक्रो एम्पियर इज हैविंग 10⁻⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, तो ये सारे कन्वर्जन्स इंपॉर्टेंट हैं, इस चैप्टर में आपको काम आ सकते हैं न्यूमेरिकल्स में। ओके, सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ओके, एंड द डेफिनेशन इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरा डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम, और सिंपली यू कैन से द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अभी देखो इस फॉर्मूला से I इज इक्वल्स टू Q/T से अगर मैं I किसका सिंबल है? करंट का, है ना? तो I की जगह मैं रख देता हूं 1 एम्पियर, करंट की यूनिट है। Q की जगह रख दे क्योंकि ये चार्ज है तो 1 कूलम रख देता हूं, और टाइम की जगह मैं रख देता हूं 1 सेकेंड। तो क्या इस फॉर्मूले से मैं 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। 1 एम्पियर करंट क्या है? when 1 coulomb of charge is flowing through a conductor for 1 second, अगर 1 कूलम चार्ज एक कंडक्टर से 1 सेकेंड के लिए फ्लो होगा, then 1 ampere of current will be produced. Okay, so 1 ampere of current is produced when 1 coulomb of charge is flowing through a conductor for 1 second. तो ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। डिफाइन एम्पियर or simply define 1 ampere of current. Then you will have to write 1 ampere of current will be produced when 1 coulomb of charge is flowing through a conductor for 1 second. Okay. तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला मिला, ठीक है ना? इनको इनकी एक लिस्ट बनाना और लिखते जाना उसमें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इसके बाद एक और फिजिकल क्वांटिटी आएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और दोनों में डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अलग है। अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे बोलते हैं? थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है ना? मान लो कि इन्फिनिटी पे, है ना, दिस इज द सिंबल फॉर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे एक यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज, यूनिट मीन्स 1, है ना? तो यहां पे एक यूनिट चार्ज रखा हुआ है। कहां पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे। वी डोंट नो वेयर इट इज, है ना, इन्फिनिटी पे। और दूर कहीं यहां पे
एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमें इस यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आना है, तो हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, है ना। और जब इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आते हैं ना, तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स लेके आना पड़ता है। तो यहां जो ये वर्क किया जाएगा ना, इस वर्क डन को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द वर्क रिक्वायर्ड to move a unit charge from infinity to a point inside an electric field is known as electric potential, है ना। इन्फिनिटी से किसी यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आने में जो वर्क करना पड़ता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। अभी नेक्स्ट हमारी जो क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी बोलते हैं, है ना, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V से। इसकी यूनिट भी वोल्ट ही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट भी वोल्ट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी वोल्ट है ना। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरल है एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस स्पेसिफिक है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपसे किसी ने पूछा कि भाई आप कहाँ रहते हो, तो आपने आंसर दिया इंडिया में, है ना, क्योंकि आप रहते हो इंडिया में, तो आंसर गलत नहीं है, ठीक है। बट उसका आप स्पेसिफिक आंसर भी दे सकते हो कि भाई मैं इंडिया में गुजरात में रहता हूँ, है ना, या गुजरात में मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, ठीक है। तो जो ये जनरल है ना, इन्फिनिटी से एक इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट को लेके आने में जो वर्क करना पड़ता है उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई फिक्स्ड कंडक्टर नहीं है ना, तो ये जनरल हो गया। बट अगर उसी को हम स्पेसिफिक कर दें, मान लो कि ये कॉपर का वायर है, कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के एक एंड पे यहाँ पे यूनिट चार्ज है, तो कंडक्टर के एक एंड से यहाँ पे यूनिट चार्ज है। इस यूनिट चार्ज को कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड पे ले जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा ना, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू अनदर एंड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। कुल मिला के यहाँ हमें कोई कंडक्टर नहीं दिया हुआ है, और अगर हमें कंडक्टर पता हो, उसकी लेंथ पता हो, एक फिक्स्ड कंडक्टर हो, तो उसके एक एंड से दूसरे एंड तक यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा ना, उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। इसको वोल्टेज भी हम बोलते हैं। और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, V is equals to W upon Q, where V is voltage, that is electric potential difference, W is work done and Q आपको पता ही है चार्ज। तो ये आपको थर्ड फॉर्मूला मिल गया, V is equals to W upon Q। तो क्या इस फॉर्मूले से मैं 1 वोल्ट की डेफिनेशन निकाल सकता हूं? 1 वोल्ट कितना हो जाएगा, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल्स। सो 1 जूल, और चार्ज की यूनिट कूलम, 1 कूलम। तो 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा,
when 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge from one end of the conductor to another end, है ना। जब 1 कूलम चार्ज को कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाने के लिए अगर 1 जूल वर्क डन करना पड़े तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेशन कई बार आ जाती है इसकी, है ना, और ये फॉर्मूला कहीं आपको न्यूमेरिकल में काम में आ सकता है। सो V इज टू W अपॉन Q। ओके, दोनों की ही यूनिट वोल्ट होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सो आज के लेक्चर में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।